तो कक्षा 7वीं के सामान्य विज्ञान में आपने देखा बिजली का गिरना, बिजली किस प्रकार चमकती है, बिजली किस प्रकार गिरती है, बिजली गिरने से कौन कौन से नुकसान होते हैं और कौन से लाभ होते हैं, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में जानकारी बांटी। अब हम लोग देख रहे हैं तड़ित रक्षक, यानी बादल से गिरने वाली बिजली के आघात से बचाने वाले जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसको तड़ित रक्षक कहते हैं। तड़ित रक्षक यानी लाइटनिंग प्रोटेक्टर। बादलों से जमीन पर गिरने वाली आकाशीय बिजली के आघात से बचाने के लिए उपयोगी साधन को हम लोग तड़ित रक्षक कहते हैं। तड़ित रक्षक यानी एंटीना टाइप। एक एंटीना हम लोग घर के उसके लगाते हैं, एक हम लोग जो बिजली को आकर्षित करता है और जमीन में पहुंचाता है। तो ये तड़ित रक्षक क्या होता है, देखो यहाँ पर एक इमारत का मैंने चित्र बनाया है। हाँ, इस इमारत में जो है तांबे की एक लंबी पट्टी लगी होती है। हाँ, और इसके ऊपर तांबे की लंबी की पट्टी के ऊपर जो सिरा जो है या तो त्रिशूल के आकार का रहेगा इस प्रकार, हाँ, नुकीला ऐसे करके। आप कभी भी ध्यान दो किसी बिल्डिंग के ऊपर इस प्रकार ऐसी रचना होती है। आपके बिल्डिंग पर भी है या नहीं, इसके बारे में ज़रा आप लोग अपने सेक्रेटरी से, वॉचमैन लोगों से पूछिए कि हमारे बिल्डिंग में तड़ित रक्षक लगा हुआ है क्या। तो तड़ित रक्षक जो है एक तांबे की पट्टी होती है। इमारत के सबसे ऊंचे भाग में इसका सिरा होता है और इसका आगे का भाग जो सिरा जो होता है भाले के समान होता है, और पट्टी का दूसरा सिरा जो है जमीन के अंदर गड्ढा खोद के उसको एक लोहे की मोटी चादर से जो है जोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर जो है देखो कोयले और नमक का मिश्रण भर दिया जाता है और इसमें पानी डालने की सुविधा होती है। इस कारण बिजली जो है जमीन पर आसानी से फैल जाती है। देखो क्या होता है, देखो ये इमारत दिख रही है, ये जमीन के अंदर का सीन है, ये ऊपर यहाँ पर बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के ऊपर जो है ये तांबे की छड़ से जो है इस प्रकार ऐसी कोई भी रचना बनी, मतलब त्रिशूल की रचना बनी रहेगी या इस प्रकार रचना रहती है। तो देखो इस प्रकार इसके सिरे ऐसे नुकीले रहते हैं जानबूझ के बिजली को आकर्षित करने के लिए। और ये तांबे का दार जो है बिल्डिंग के साइड से होते हुए देखो इस प्रकार ऐसे जमीन से होते हुए कहाँ पर जाता है, नीचे जमीन के अंदर खोद दिया जाता है। और उस जमीन के अंदर या तो ढलवा लोहे की मोटी चादर होती है या तांबे का एक बड़ा सा चादर होती है। इस चादर को एक गड्ढा खोद के यहाँ पर देखो पूरा कोयला भर दिया जाता है और नमक, कोयले और नमक का मिश्रण भर दिया जाता है इस गड्ढे में, और इस गड्ढे के अंदर पानी जा सके ऐसी सुविधा की रहती है। देखो कोयला और नमक का मिश्रण भरा, ये पट्टी जो है इस प्रकार दीवार से होते हुए जमीन के अंदर जाती है। जब भी कभी जो है बिजली चमकती है और बिजली जो है ये नोक की तरफ आकर्षित होती है और जो है इस तांबे की छड़ से होते हुए कहाँ पहुँच जाती है, जमीन के अंदर। देखो यहाँ पर ये जमीन के अंदर बिजली क्या हुई, पहुँच जाती है। तो विद्युत आवेशित बादल इमारत के ऊपर से गुजरते हैं तो इमारत की ओर प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश जो है इस तांबे की पट्टी की ओर आकर्षित होता है और जिसके कारण वो विद्युत जो है जमीन पर पहुंच जाता है। इस तरह इमारत को बिना किसी नुकसान को हम लोग टाल सकते हैं। ऊंची इमारतों पर तड़ित रक्षक लगाने से आसपास के जो इमारत है उसकी भी जो है बिजली गिरने से हम लोग रक्षा कर सकते हैं। तो तड़ित आघात से कैसे बचाव करना चाहिए इसके बारे में और जानकारी हम लोग आगे पाठ में निरीक्षण करने वाले हैं। अब जो है हम लोग से प्रश्न पूछा है कि तड़ित रक्षक के ऊपरी भाग जो है नुकीला क्यों होता है। नुकीला होने के कारण क्या हो जाता है, वो नोक का जो अग्र भाग है वो क्या करता है, वहाँ का क्षेत्रफल कैसा होता है, कम होता है, जिसके कारण जो है कम क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल की ओर क्या हो जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है और वो विजातीय आवेश होने के कारण वो नीचे की तरफ जो है विद्युत को अपनी ओर खींच लेता है। फिर प्रश्न पूछा है जमीन के गड्ढे में कोयले और नमक का मिश्रण क्यों डाला जाता है। आपको मालूम है कोयला और नमक क्या होते हैं, ये विद्युत को खींच लेते हैं अपनी तरफ, सुचालक टाइप होते हैं, कुछ चालक टाइप। तड़ित रक्षक पर गिरने वाले बिजली को जमीन में शीघ्र तथा सभी और वितरित करने के लिए जो बिजली जाती है वो काला नमक और वो क्या करते हैं, सभी तरफ क्या करते हैं, उसको फैला देते हैं, जिसके कारण जो है कोयला और नमक का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हमारा पाठ खत्म होता है और तड़ित रक्षक आपको समझ गया होगा, ऐसा मैं देखती हूँ, समझ रही हूँ। यदि आपको फिर से एक बार देखना है तो हम लोग पुस्तक की आकृति देखते हैं और उसके द्वारा जो है हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। आकृति रखा था तो देखो यहाँ पर तड़ित रक्षक की आकृति हम लोगों को दिख रही है। यहाँ पर देखो इमारत दिख रही है, यहाँ पर ये ऊपर की ओर तड़ित रक्षक लगा हुआ है। तड़ित रक्षक एक तांबे की लंबी पट्टी होती है, ये इमारत के ऊंचे भाग पर इसका सिरा होता है। एक सिरे से भाले की तरफ ये अग्र होता है और पट्टी का दूसरा सिरा जमीन के अंदर
चादर से, लोहे की चादर से जोड़ा जाता है। उसके लिए ज़मीन में गड्ढा खोदकर कोयला और नमक डाल देते हैं ताकि बिजली गिरे तो सब जगह फैल जाए। फिर इसमें पानी डालने की भी सुविधा होती है और बिजली जो है शीघ्रता से फैल जाए, इसके लिए हम लोग यहाँ पर कोयला और नमक डालते हैं ताकि बिल्डिंग को हानि से बचा सके। जैसे बिजली यहाँ से गुजरती है तो इमारत से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश तांबे की पट्टी के माध्यम से ज़मीन में पहुँच जाता है और इमारत के नुकसान को टाला जा सकता है। और ऊंची इमारत पर ये जो तड़ित रक्षक लगा होता है, इससे अगल बगल की बिल्डिंगों पर भी जो है नुकसान से हम लोग बचा सकते हैं। तो इस प्रकार जो है ये तड़ित रक्षक का क्या थी, रचना और उसकी कार्यविधि थी। अब हम लोग देख रहे हैं स्वाध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर। सबसे पहले हम लोग रिक्त स्थान देखते हैं। रिक्त स्थान देखो, स्वाध्याय का ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों को। सजातीय विद्युत आवेशों के बीच सदैव प्रतिकर्षण होता है, पहले में आ जाएगा सदैव प्रतिकर्षण। दूसरा, किसी वस्तु से विद्युत आवेश निर्मित होने के लिए ऋण आवेश का विस्थापन उत्तरदायी होता है, तो सेकंड में आएगा ऋण आवेश का विस्थापन। तीसरा, तड़ित रक्षक तांबा पट्टी से बनाया जाता है, तो तीसरे में आएगा तांबा। चौथा, सहजता से घर्षण द्वारा प्लास्टिक विद्युत आवेशित नहीं होता, तो चौथे में आएगा प्लास्टिक। पांचवा, विजातीय विद्युत आवेश निकट आने पर सदैव आकर्षण होता है ना, विजातीय के। अगला, विद्युतदर्शी, छठवां देखेंगे हम लोग, विद्युतदर्शी आवेशित वस्तु की पहचान करता है, तो विद्युतदर्शी जो है आवेशित वस्तु की पहचान करता है। इस प्रकार रिक्त स्थान हो गए। अब पूछ रहा है कि मूसलाधार बारिश में बिजली का जोर से चमकना कड़कते समय छतरी लेकर बाहर जाना योग्य नहीं है। आपको मालूम है छतरी की रचना किस प्रकार होती है। देखो इस प्रकार छतरी के आगे जो है इसका टोक निकला रहता है, इस प्रकार ये हमारी छतरी होती है ना। तो बोल रहा है छतरी लेकर नहीं जाना चाहिए। आपने देखा है जब छतरी खोलते हैं तो आगे की ओर क्या दिखाई देता है, हम लोगों को नुकीला सिरा दिखता है। जिस समय बिजली चमकती रहती है उस समय उस नुकीले सिरे की ओर, जैसे तड़ित रक्षक के समान ही उसकी रचना होती है, तो उस नुकीले सिरे की ओर क्या होती है, बिजली आकर्षित हो सकती है और जिसके कारण छतरी के अंदर में भी जो क्या है लोहे की सब तारें लगी रहती है और उसमें से होते हुए उस डंडी से होते हुए हमारे शरीर में पहुंच सकती है। इसलिए बिजली चमकते समय जो है हम लोगों को छतरी ले जाना ठीक नहीं है, नुकीली वाली। अगला पूछ रहा है प्रश्न, स्थिर विद्युत आवेश की विशेषता कौन सी है, तो 3 विशेषताएं मैंने बताई थी आप लोगों को। उसके बाद प्रश्न है बिजली से स्वयं का संरक्षण कैसे करेंगे, तो संरक्षण के लिए हम लोग अपने निवास पर तड़ित रक्षक लगाएंगे। दूसरा पूछा है आवेश कैसे निर्मित होता है, 2 विशिष्ट वस्तुओं को एक दूसरे पर घर्षण करने से आवेश उत्पन्न होता है। फिर तीसरा पूछा है बिजली को जमीन के अंदर फैलाने के लिए क्या व्यवस्था होती है, तो उसमें क्या होता है देखा है अपने नमक और काला कोयला डाला रहता है जिसके कारण बिजली जमीन के अंदर चारों तरफ फैल जाती है। फिर पूछा है बरसात के मौसम में किसान खुले स्थान पर लोहे की मोटी छड़ क्यों गाड़ते हैं, जहाँ पर किसान काम करता है उसके बगल में लोहे की छड़ गाड़ देता है। यदि बिजली चमकती है तो वो लोहे की छड़ की ओर क्या होती है, आकर्षित हो जाती है और उस किसान के ऊपर गिरने की संभावना नहीं होती है। तो तड़ित रक्षक का ही उसमें थोड़ा सा वर्णन करना है हम लोगों को। बरसात के मौसम में बिजली हर समय चमकती हुई क्यों नहीं दिखाई देती है, क्यों हर समय नहीं चमकती दिखती है, क्योंकि बादलों पर हमेशा प्रचंड परिमाण में बिजली या आवेश का निर्माण नहीं होता है, जिसके कारण बिजली की चमक हम लोगों को हर समय दिखाई नहीं देती है। फिर पूछ रहा है बिजली गिरने से क्या नुकसान होते हैं, ऐसा ना होने के लिए आप कौन सी जन जागृति करेंगे, तो हम लोग जो है लोगों को जागृत करने के लिए क्या करेंगे, इसमें जो है वृक्ष झुलस जाते हैं, इमारतों पर दरारें पड़ जाती है, लोगों की मृत्यु हो जाती है, इसलिए अन्य प्रकार की क्षति हो जाती है। इसलिए हम लोगों को क्या सलाह देंगे कि बिजली चमकते समय बाहर न जाए, पानी में वगैरह न उतरे, छतरी पर लोहे के छतरी न ओढ़े और इमारतों पर जो है तड़ित रक्षक लगाने का प्रबंध करें। तो इस प्रकार जो है, और जो इलेक्ट्रिक के खंभे हैं उनके पास खड़े ना रहे, बाहर जो है मोबाइल वगैरह चालू न करें। ये सब हम लोग बताकर जो है उनको बिजली से रोक सकते हैं। आप लोग इस पाठ को ध्यान से बार बार पढ़ेंगे। अब आप लोगों को पुस्तकें मिल चुकी है, इसलिए पुस्तक को पढ़ना है और पाठ को समझना है वीडियो को देख देख के। यदि नहीं समझता है तो आप फोन करके पूछ सकते हैं कुछ भी।